नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। और आज हमारे साथ हैं मथुरा के पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश कुमार तिवारी। आप हाल ही में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं और आपने चार्ज संभाला है। हम आपसे अपने जनपद वासियों की परिचयात्मक भेंट करा रहे हैं। जनपद वासियों के अलावा देश दुनिया के लोग भी आपको देख रहे हैं। देश दुनिया में प्रसिद्ध है मथुरा। उस नगरी में आगमन पर आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, जय हिंद। और यहाँ पर आकर आपकी अनुभूति कैसी है मथुरा में आकर? क्योंकि पिछले दिनों हम काफ़ी यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को दिखाते रहे, उच्च स्तर तक भी ये ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ की अव्यवस्था फैली पहुँची। शायद इसी की परिणति ये रही कि आपकी नियुक्ति यहाँ पर हुई। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आना, अपने जो कर्म मिला हुआ है ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने का, उसको अच्छे करने का, जितने दर्शनार्थी हैं उनको सुगमता पूर्वक दर्शन कर लें। चूँकि यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं, तो ये अपने कर्म के साथ साथ धर्म का भी मामला है। तो कर्म और धर्म को एक साथ करने का यह मौका मिला है, तो मैं तो पूरे मन से यहाँ प्रयास करूँगा कि सबको सहूलियत रहे। बहुत अच्छी बात कही आपने, कर्म और धर्म करने का मौका मिला है। क्या तो धर्म तो ये है कि आजकल जो पुलिस है, यातायात पुलिस यहाँ पर पिछले दिनों, उसका ध्यान न जाने किस पर रहा, जिससे यहाँ पर यातायात की व्यवस्था लड़खड़ाती रही और शासन को, आप जैसे अधिकारी को यहाँ पर भेजना पड़ा। निश्चय ही शासन ने इस बात पर विचार किया कि यहाँ की यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल ज़्यादा उठ खड़े हो रहे हैं, तो चेंज किया जाए। बिल्कुल, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं पहले से, जो भी उसमें कमियां होगी उसको हम लोग सुधार करेंगे। चूँकि पुराना मथुरा बहुत पुराना शहर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं देश विदेश से, बहुत यहाँ पर लोग आते हैं, जिसके कारण भीड़ की स्थिति भी उत्पन्न होती है। और कई जगह पे अपने पतली पतली सकड़ी गलियाँ हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी सी स्थिति उत्पन्न होती है। फिर भी हम लोग जो भी अपने संसाधन है और लोगों से और अलग अलग विभागों से कोऑर्डिनेशन के साथ इसको बेहतर से बेहतर करने का कार्य करेंगे। और एक पीड़ा और रही है यहाँ की ट्रैफिक को लेकर कि यहाँ पर लोकेलिटी तो ज़्यादा हाईफाई है नहीं है। जो बाहर के लोग हैं वो हाईफाई अवश्य रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ पर चालानों की झड़ी लगा दी गई, तो लोग परेशान हो उठे। और उसको लेकर भी अब शायद कोई शासन का निर्णय है कि ऐसे चालान जो बल्क में कर दिए गए, एक एक गाड़ी पर, एक एक टू व्हीलर पर कई कई चालान कर दिए गए। और जो मूल कार्य था यातायात पुलिस का, उसको जैसे वो कहीं भूल गई। और कई बार जब हम देखते हैं कि यातायात व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, दूर दूर तक जाम लगा हुआ है, वहां पर कोई ट्रैफिक का पुलिसकर्मी नजर नहीं आता और वो अपना मोबाइल लेकर फोटो खींचने में व्यस्त नजर आते हैं। देखिए, यातायात व्यवस्था में हम लोग की जान की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर अपना जमुना एक्सप्रेस वे चलता है, जहाँ पर ऑनलाइन चालान की सुविधा है। जो भी ओवर स्पीड गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से ऑनलाइन कैमरा द्वारा उसको करके चालान किया जाता है। बड़े पैमाने पर लगभग महीने में 1.5 लाख से 2 लाख ऐसे लोग जो हैं जो ओवर स्पीड चलते हैं। आप जानते होंगे कि अपने यहाँ जो क्राइम से, हत्या से जितने की मृत्यु होगी, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है। इसको रोक लगाने के लिए जो व्यवस्था की गई है कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, ओवर स्पीड न चले, इन लोगों की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। और ऐसा करते हैं तो ऑनलाइन उसकी जो ITMS अपने जो व्यवस्था की गई है, उसकी व्यवस्थाएँ हो रही है। इसके अलावा जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होती है गाड़ियों की, जहाँ जाम की स्थिति रहती है, अलग से हम लोग ड्यूटी लगाकर उसको हम लोग ठीक करते हैं। जहाँ पर नो एंट्री की जरूरत है, नो एंट्री की गई है। जहाँ पर अन्य भी जो जितने भी मानक हो सकते हैं, उसको हम लोग पालन करके करा रहे हैं। फिर भी थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं, इसको हम लोग जल्दी से इसको निदान करें और हम चाहेंगे कि सभी अच्छी व्यवस्थाएं से यातायात सुचारू रूप से चलते। रचनात्मक पहल हो कोई ऐसी, जैसे कि आपने देखा कि एक पुलिस अधिकारी हैं, वो रोक रहे हैं वाहन चालक को और उनको हेलमेट दे रहे हैं, जी, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।
जी जी। तो ऐसी भी रचनात्मक पहल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जागरूकता करने के लिए हम लोग स्कूल कॉलेज जितने हैं चालानों से लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान बिल्कुल, हटाया जाए। इसके लिए हम लोग माह में अभियान भी चलाते हैं और ऐसे भी समय समय पे लगातार इसके जागरूक करने का अभियान हम लोग चलाते रहते हैं और चल रहा है और लगातार करते रहते हैं। अभी आपने अपना फोकस पूरे जनपद में भ्रमण कर लिया होगा, जी जी। तो कहाँ पर किया है इस समय अभी विशेष ध्यान जहाँ आपका? पर भी विशेष, जैसे अपने जितने चौराहा है NH-19 के, जैसे मंडी चौराहा, गोवर्धन चौराहा, इधर से छठीगरा, जो अंदर में जो अपने बाकी बिहारी जी के आसपास जो ज़्यादा भीड़ की स्थिति होती है, तो जब प्रेम मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जहाँ पर भी जो चौराहे पे जहाँ पर ज़्यादा कंजेशन है, तो वहाँ पर हम लोग का प्रथम ध्यान है कि वहाँ की भीड़ को, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। और भी समय समय पर हम आपसे बातचीत करते बिल्कुल। रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि जो जनपद की यातायात व्यवस्था है उसमें एक आप अच्छा योगदान देंगे। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कर्म के साथ धर्म करने का मौका मिलता है मथुरा में, तो आप कर्म के साथ धर्म भी करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर धर्मपरायण लोग संतुष्ट भी आपसे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सहयोग से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे यातायात व्यवस्था बहुत अच्छे से चले। तो अभी तक हमारे साथ रहे पुलिस अधीक्षक यातायात मथुरा राजेश कुमार तिवारी। आपने हाल ही में यहाँ आकर अपना कार्यभार संभाला है। हालांकि हम ये कंप्लीट कर रहे हैं टॉक, लेकिन चलते चलते कुछ अपने बारे में थोड़ा सा और बता दें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा बैच है आपका, अब तक कहाँ कहाँ रहे हैं आदि। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, सासाराम का। 2007 मेरा PPS का बैच है और मैं कई जनपदों में रहा हूँ लगातार। सबसे पहले मैंने चंदौली में रहा, चित्रकूट में भी रहा, उसके बाद शामली डिस्ट्रिक्ट, शामली के बाद मैं सिद्धार्थ नगर रहा, बलिया रहा। अभी 3 साल मैं मुरादाबाद में रह करके यहाँ पे मथुरा में आया हूँ। करीब एक आधा दर्जन से अधिक जनपदों में आप रह चुके हैं, 10 के आसपास गिनती मैंने गिनी। 10 से कम है, लेकिन हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मथुरा के अधिवक्ता भेंट कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक यातायात से। क्या लेकर आए हैं आप गुलदस्ते के अलावा अपने जहन में? अपना प्रेम, स्नेह और आपसे कानूनी सहयोग भविष्य में जनता के लिए ये इच्छा रखते हुए आए। और आप क्या इनको भरोसा दिलाना चाहेंगे? इनके जितनी भी जरूरतें और यातायात संबंधी जितने भी होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर खड़े उतरूं और यहाँ के जितने दर्शनार्थी हैं लोगों के लिए यातायात को सुगम बना पाऊं। और हम ये कहेंगे दोनों मिलकर, दोनों कड़ियां मिलकर मतलब जनता को राहत पहुंचाने का काम करें।